Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, question number 5 and the statement is: the vertices of triangle ABC are given. Triangle ABC is enlarged to triangle PQR with E44 as the center of enlargement and scale factor is 1/2. Find the coordinates of P, Q and R. तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने जो स्केल ग्राफ ड्रा किया है उसका मैंने स्केल थोड़ा बड़ा ले लिया है, यानी कि 2 यूनिट्स को 2 ब्लॉक्स को मैंने 1 यूनिट कंसिडर किया है। और इसलिए क्योंकि इसका जो स्केल फैक्टर है वो हाफ था, तो इसलिए मैंने अपना जो स्केल ग्राफ के ऊपर लिया है वो मैंने 2 बॉक्स को 1 यूनिट लेकर इसको ग्राफ को ड्रा किया है। अब स्टूडेंट्स जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है ये ट्रायंगल ABC के, उसमें जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 1 और 1। तो एक्स एक्सिस पर 1 ये है और वाई एक्सिस पर 1 ये है। तो 1 के ऊपर और 1 के सामने हम स्टूडेंट्स ये पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट का नेम हम रखेंगे ए। पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 3 और -1। तो स्टूडेंट्स देखें 3 एक्स एक्सिस पर ये है और -1 डाउनवर्ड आएगा। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये है पॉइंट बी, क्योंकि ये -1 था तो माइनस डाउनवर्ड टू एक्स एक्सिस होगा। और जो तीसरा हमारा पॉइंट है सी, उसके कोऑर्डिनेट हैं 0 एंड 0 और ये होगा ओरिजिन पर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट सी है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन, यानी कि ए बी सी और सी ए को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास एक बनेगी ट्रायंगल और इसको हमने इनलार्ज करना है। आपके सामने करूँगा मैं, पहले हम इसको ज्वाइन कर लें ताकि ट्रायंगल हमारी जो है वो हमारे सामने आ जाए। ये स्टूडेंट्स ट्रायंगल बन रही है। ये को हमें थोड़ा बाहर लिखना चाहिए था। ये पॉइंट ए जो है वो इसको हम ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स 4 इसका पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है, तो एक्स एक्सिस पर 4 ये है और वाई एक्सिस पर 4 ये है। तो ये स्टूडेंट्स 4 इसका पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है। इस पॉइंट से हमने इसको इनलार्ज करना है विद द स्केल फैक्टर ऑफ 1/2। अब स्टूडेंट्स हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। तो जब हमने इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है हमारा 4। अपने ओरिजिन को 4 पर लेकर जाने के लिए हम जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट हैं उनमें से 4 को हम करेंगे माइनस। तो स्टूडेंट्स इसके हम A0 B0 और C0 फाइंड करेंगे। तो A0 आएगा, ये माइनस हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स हमें अपना ये ओरिजिन इस पॉइंट की बजाय इस पॉइंट पर चाहिए ताकि हम इसको इनलार्ज कर सकें। तो अब जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं A B और C के, उसमें से हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को रिस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A0 हमारे पास आ जाएगा, 1 में से 4 को माइनस किया तो -3, फिर 1 में से 4 को माइनस किया तो -3। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम B0 फाइंड करेंगे तो 3 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो -1 और -1 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स -5। और जब हमने C0 फाइंड करना है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 में से 4 को माइनस किया तो ये आएगा -4 और फिर 0 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4। अब स्टूडेंट्स इन सब का ये जो नॉट हमने फाइंड किए हैं इनका प्राइम फाइंड करने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, क्योंकि हाफ का मतलब 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो स्टूडेंट्स ये नॉट का जो प्राइम है यानी कि इसका जो इनलार्ज वर्टेक्स बनेगा A0 प्राइम वो आएगा स्टूडेंट्स -1.5 और -1.5, क्योंकि हमने इन दोनों को 0.5 से मल्टीप्लाई किया। और B0 का प्राइम जो बनेगा वो बनेगा -0.5 और -2.5। इन दोनों को भी हमने 0.5 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और C0 का जब हम प्राइम फाइंड करेंगे तो -4 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 आएगा और फिर -4 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये
-2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स प्राइम है नॉट के। हमें प्राइम चाहिए ए बी और सी के। तो ए बी और सी में से जो कोऑर्डिनेट हमने माइनस किए थे वही अगर हम ए नॉट प्राइम में ऐड कर देंगे तो इन तीनों जो हमारे वर्टिसेस हैं इनका हमें प्राइम मिल जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हमने ऐड करना है इन सब में 4 और 4। तो ये ए बी और सी का हमें प्राइम मिलेगा। तो ए प्राइम बन जाएगा -1.5 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2.5 और फिर -1.5 में से 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। अब बी प्राइम आएगा स्टूडेंट्स -0.5 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 और -2.5 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1.5। इसी तरह स्टूडेंट्स सी प्राइम फाइंड करने के लिए सी नॉट प्राइम में हम 4 को ऐड करेंगे तो -2 में 4 को ऐड किया तो ये आएगा 2 और फिर -4 में 2 को ऐड किया तो ये आ जाएगा 2। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है और उनको जॉइन कर लेंगे तो वो इनलार्ज्ड ट्रायंगल होगी विद स्केल फैक्टर ऑफ हाफ। ये 0.5 लिखना था, मैंने 0.2 लिख दिया गलती से। और पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट होगा 4 तो स्टूडेंट्स हम ए की कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं 2.5 एंड 2.5। तो स्टूडेंट्स ये है 2, ये 3 और इसके सेंटर में 2.5 और इसी तरह स्टूडेंट्स ये आएगा 2.5। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है ये आ जाएगा ए प्राइम। अब स्टूडेंट्स बी प्राइम के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके सामने लेकर आने लगा हूँ। ये है 3.5 और 1.5। तो स्टूडेंट्स 3.5 ये है और 1.5 ये है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा होगा बी प्राइम। अब सी प्राइम के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं स्टूडेंट्स 2 और 2। तो ये 2 है एक्स एक्सिस पर और ये स्टूडेंट्स 2 है वाई एक्सिस पर। तो इस पॉइंट को हम नेम देंगे सी प्राइम का और इन तीनों पॉइंट्स को हम कर लेंगे जॉइन। तो ये स्टूडेंट्स हमारी इनलार्ज ट्रायंगल होगी विद द स्केल फैक्टर ऑफ हाफ। जब स्केल फैक्टर स्टूडेंट्स हाफ है तो मीन्स कि इस ट्रायंगल जो हमारी ओरिजिनल ट्रायंगल थी इसका हाफ आनी थी ये ट्रायंगल। तो आप नोट करेंगे कि ये वाकई ये इसका हाफ है, जितनी उसकी लेंथ है उससे इसकी लेंथ जो है वो हाफ आ रही है क्योंकि उसका इनलार्ज स्केल फैक्टर जो है वो हाफ ही था। 1/2 का मतलब मैथ में हाफ ही होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी है रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इनलार्ज नहीं है बल्कि ये तो कम हुई है ये इस ट्रायंगल से क्योंकि इसका स्केल फैक्टर जो था वो था 1.5 0.5। अब स्टूडेंट्स सामने इसके लिखने हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो हम इधर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो पहला स्टेप था स्टूडेंट्स ड्रा। एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं ये मिस्टेकनली ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम लिख गया था। यहाँ पर असल में हमें ये पॉइंट्स चाहिए थे पी क्यू और आर। तो ए प्राइम जो है ये असल में है पॉइंट पी, बी प्राइम जो है ये है स्टूडेंट्स पॉइंट क्यू और सी प्राइम जो है ये है पॉइंट आर। तो इस ट्रायंगल को हमने ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम की बजाय इसको हमने नेम देना था पी क्यू और आर का। तो ये प्राइम ऊपर नहीं आने थे क्योंकि उसने कहा था कि हमने ये वर्टिसेस लेने हैं पी क्यू और आर। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखेंगे। तो मैं पहले लिखूँगा प्लॉट द ग्राफ ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फिर स्टूडेंट्स नंबर 2 पर हमने अब हमारे ये जो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स थे उनमें से हमने 4 को माइनस किया ताकि हम अपने जो इनलार्ज पॉइंट है उसको ओरिजिन पर लेकर आ जाएं। तो मैं इधर लिखूँगा सब्ट्रैक्ट द coordinates of E from all the points to take
the point of enlargement at origin. देन स्टूडेंट्स हमने उनको मल्टीप्लाई किया 0.5 से, मल्टीप्लाई all the new points i.e. E0, B0 and C0 with the scale factor 0.5 to get the vertices of A0 prime, B0 prime and C0 prime. Number 4, at the coordinate, add E44 in all the primes to get the coordinates of the enlarged triangle PQR. Number 5, join PQR to get ट्रायंगल PQR. तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5. उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी. फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा. कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ. और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों. आमीन. अल्लाह हाफ़िज़.